शुरुआत सबसे पहले तौसीफ खान मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बंगाल में जिस तरह की हिंसा की यह घटना आई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हो जाता है। बड़ा सवाल ये कि बेशक इससे पहले भी इस तरह की हत्याएं होती रही हैं और सभी दलों के नेता उसमें शामिल थे, लेकिन अगर सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी ना इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की या लोगों को ऐसा संरक्षण देने की कि इस तरह की घटनाएं आगे सामने ना आए। देखिए, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रहे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है और राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। और ख़ास तौर पे जो नेता हैं और इस लेवल के नेता के वो बीजेपी के बंगाल चीफ हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ खिलवाड़ ना करें और उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। परसों ही एक और झड़प में तृणमूल वर्कर की मौत हो गई, 2 तृणमूल वर्कर भी घायल हो गए। इधर बीजेपी के बंगाल चीफ को काला झंडा दिखाया गया और उनके गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। इसको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं तृणमूल के, उन्होंने बयान दिया है कि इसमें तृणमूल के कोई एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल वर्कर इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, दिलीप घोष जी जो है वो हर जगह जाते हैं और माहौल को ख़राब करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका राजनीति ही वही है। उनका राजनीति, वो किस मुद्दे पे राजनीति लड़ रहे हैं। देखिए तौसीफ जी, मैंने अपने सवाल की शुरुआत ही इस बात से की थी कि जो पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं वहां पर या जिस तरह की हिंसा की घटनाएं वहां पर दिखाई दी हैं, उसमें सभी दल के लोग उसका शिकार भी हुए हैं और उसमें शामिल भी रहे हैं। बड़ा सवाल सत्ता पक्ष से यह बनता है कि कम से कम एक लकीर ऐसी खींची जाए कि जहां से यह तय हो कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा राज्य में। राज्यपाल कह रहे हैं कि हम इस तरह से आंखें मूंद के नहीं रह सकते, इन घटनाओं को इस तरह से नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा। तो ये राज्यपाल जी उस वक्त कहां रहते हैं जब दिलीप घोष जी पब्लिक रैली में कहते हैं अपने बीजेपी वर्कर को कि जाओ पुलिस को मारो, तृणमूल के लड़के लोगों को मारो। अभी 4 दिन पहले बीजेपी के चीफ दिलीप घोष जी ने कहा कि हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, तुमको हॉस्पिटल भेज देंगे। तब ये राज्यपाल जी कहां रहते? ये राज्यपाल जी अपने पार्टी के लोगों को क्यों नहीं बोलते कि तुम इस तरह का भड़काऊ भाषण, इस तरह का हिंसक भाषण मत दिया करो, लोगों को मत उकसाओ। ये जब बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता ऐसे मंच से इस तरह की बात कहते हैं तो वो हिंसा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। वो उनकी भाषण सुन करके ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल लीडर है के जो फॉलोअर्स हैं, जो छोटे ग्राउंड वर्कर हैं, उनको लगता है कि हमारे लीडर ने कह दिया है कि जाओ हाथ पैर तोड़ दो, हॉस्पिटल भेज दो, तो हम ये काम कर सकते हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये गवर्नर जी उस वक्त क्यों खामोश हो जाते हैं? बंगाल के जो राज्यपाल है वो क्यों खामोश हो जाते हैं? ठीक है तौसीफ जी, आपकी बात सुनी। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी चर्चा में आइए। देखिए, जिस तरह से बंगाल बीजेपी के लिए एक साख का सवाल बना हुआ है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार वहां निगाहें टिकाए बैठी है कि उस किले को भेदना है जो अभी तक अभेद्य रहा है आपके लिए। और ऐसे में दिलीप घोष के ऊपर जो आरोप इस वक्त तौसीफ लगा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, ये एक एक्शन का रिएक्शन वहां दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ये सुनिश्चित करना होगा कि आग में घी ना डाला जाए। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के 115 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो बंगाल के नागरिक नहीं है क्या? और बंगाल के नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का नहीं है क्या? और जब आपका संवैधानिक दायित्व है नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की, दिलीप घोष जी का अगर कोई बयान आपत्तिजनक है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने से किसने रोक रखा ममता बनर्जी को? आप अगर एक तरफ से जो है आप हिंसक हत्याएं करेंगे, बर्बर हत्याएं करेंगे, क्रूरतापूर्वक हत्याएं करेंगे, हमारे विधायक की हत्या कर देंगे, हमारे पार्षद की हत्या कर देंगे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता की हत्या कर देंगे, कोई प्रत्याशी अगर चुनाव में लड़ रहा होगा उसके परिवार के साथ बलात्कार कर देंगे, उसके बाद उस पर अगर किसी ने वाचिक हिंसा की बात कर दी तो वाचिक हिंसा वाला दोषी है। लेकिन जिसने वास्तविक हिंसा की है, जिसने निर्मम हत्याएं की है, उनको ममता बनर्जी अपराधियों को बचाएंगी। और ये कह रहे हैं अलीपुर द्वार में कि हमारे जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, तो जिला अध्यक्ष इनका जो है वो पुलिस का जांचकर्ता भी हो गया, वो जज भी हो गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस देश की संवैधानिक व्यवस्था है? किस प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है? ये इसी तरह चलेगा? और इसके बाद जो है उफ भी नहीं की
आप हत्याएं दर हत्याएं करते चले जाएं और आपके विरुद्ध राजनीतिक तौर पर कोई वक्तव्य भी नहीं दिया जाए। इस तरह की तानाशाही चल रही है। हिटलर भी फेल हो गया है। ये हिटलर दीदी है। हिटलर दीदी ने इस तरह से जो है राज चला रखा है। आप अभी जो परसों की घटना बता रहे, परसों की घटना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की हत्या कर दी क्योंकि नृशंसता उनके मुंह में जो है वो खून लग गया है।